सीटेट 7 और 8 फरवरी 2026। अब की बार सीटेट पार। क्या आप भी असर्शन और रीजन मतलब कथन और कारण वाले सवालों से डरते हैं? तो ये डर आज खत्म होने वाला है। नमस्कार। और ये डर बिल्कुल जायज है। ये सवाल अब सीटेट का एक नया ट्रेंड बन गए हैं और अक्सर यहीं पर नंबर कटते हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम असर्शन और रीजन वाले प्रश्नों का डर हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हम इन सवालों को हल करने का कह सकते हैं एक वैज्ञानिक तरीका और कुछ जादुई ट्रिक्स भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, स्क्रीन पर देखिए। क्या आप भी इन ऑप्शंस में फंस जाते हैं? ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, या फिर दोनों सही हैं पर व्याख्या सही नहीं है? यही तो है भ्रम का जाल। सीटेट परीक्षा का ये एक नया भूत बन गया है, कथन ए और कारण आर वाले प्रश्न। और सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? यही कि क्या ए और आर दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं? और अगर दोनों सही निकल भी गए तो अगला सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या आर ए की सही व्याख्या मतलब सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं। सच कहूं तो 90% छात्र इसमें तुक्का ही मारते हैं। 3 स्टेप वैज्ञानिक फॉर्मूला। और एक बात याद रखनी है सभी को, इस क्रम को मतलब इस सीक्वेंस को कभी नहीं तोड़ना है। ठीक है, तो क्या है 3 स्टेप्स? स्टेप 1, कथन यानी असर्शन को स्वतंत्र रूप से जांचें, बिल्कुल अकेले। ठीक है। स्टेप 2, कारण यानी रीजन को स्वतंत्र रूप से जांचें, असर्शन को भूलकर। और स्टेप 3? स्टेप 3 है क्योंकि यानी बिकॉज वाला जादुई पुल बनाना, द मैजिक ब्रिज। यहाँ एक बहुत जरूरी बात आपने कही कि पहले ए और आर का रिश्ता नहीं जोड़ना है। बिल्कुल नहीं, यही सबसे बड़ी गलती है। पहले उन्हें अलग अलग देखिए कि वे अपने आप में सही हैं या गलत। चलिए, तो पहले स्टेप को और गहराई से समझते हैं। आपने इसे स्वतंत्रता का नियम कहा। हाँ, रूल ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले आपको सिर्फ सच और झूठ का फैसला करना है और कुछ नहीं सोचना। तो स्टेप 1, चेक ए। क्या कथन ए अपने आप में 100% सही है? और इस समय रीजन यानी आर को पूरी तरह भूल जाना है। एकदम, उसे देखना भी नहीं है। अब स्टेप 2, चेक आर। अब कथन ए को भूल जाओ और देखो क्या कारण आर अपने आप में एक सही वाक्य है, एक ट्रू फैक्ट है। अच्छा, तो इसका नतीजा क्या होगा? मान लीजिए हमने दोनों को अलग अलग चेक कर लिया। नतीजा बहुत आसान है। अगर कोई एक भी गलत मतलब फॉल्स निकल गया तो आपका जवाब तुरंत मिल गया। ऑप्शन सी या डी में से कोई एक होगा, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। अरे वाह, मतलब आधा काम तो यही खत्म हो सकता है। बिल्कुल। और अगर दोनों सच है, ट्रू है, तभी हमें स्टेप 3 पर जाना है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण स्टेप जिसके बारे में आप बात कर रही थी, क्योंकि का जादू। हाँ, द मैजिक ब्रिज। जब ए और आर दोनों सही साबित हो जाएं, तब और सिर्फ तभी उनके बीच क्योंकि शब्द लगाइए। तो फॉर्मूला बहुत आसान है, कथन ए, फिर उसके बाद क्योंकि और फिर कारण आर। एकदम। अब इस पूरे बने हुए वाक्य को एक साथ पढ़िए और जांचिए। अगर वाक्य का अर्थ तार्किक लग रहा है मतलब लॉजिकल है, बात जम रही है, तो जवाब है ऑप्शन ए। और अगर वाक्य अटपटा लगे, सुनने में अजीब लगे, कोई तुकना बन रहा हो, तो जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि व्याख्या सही नहीं है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। बाल विकास यानी सीडीपी का एक सवाल लेते हैं। हाँ बिल्कुल। प्रश्न है, कथन ए है बच्चों का विकास एक क्रमिक और व्यवस्थित तरीके से होता है, और कारण आर है विकास हमेशा सिर से पैर की ओर यानी सेफालोकॉर्डल होता है। ठीक है, अब इस पर अपना फॉर्मूला लगाते हैं। स्टेप 1, चेक ए। क्या बच्चों का विकास व्यवस्थित होता है? हाँ, ये तो सच है। डेवलपमेंट इज ऑर्डरली, ट्रू। हमारा मैजिक ब्रिज, क्योंकि। तो वाक्य बनेगा बच्चों का विकास व्यवस्थित होता है क्योंकि विकास सिर से पैर की ओर एक दिशा में चलता है। अब बताइए, ये सुनने में कैसा लग रहा है? क्या कोई कनेक्शन बन रहा है? ये सुनने में बिल्कुल सही लग रहा है। विकास का व्यवस्थित होने का एक सबूत ही तो है कि वो एक दिशा में होता है, सिर से पैर तक। कनेक्शन तो है। एकदम सही। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन ए इज करेक्ट। दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। अच्छा, अब एक और उदाहरण देखते हैं जहाँ जाल बिछा होता है, जहाँ ये पुल टूट जाता है। हाँ, ये वाला उदाहरण बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिए। प्रश्न है, कथन ए, बच्चे स्कूल में सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स सीखते हैं। ठीक है, ये बात सच है या झूठ? ये तो बिल्कुल सच है, ट्रू। ओके। अब कारण है
विटामिन डी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। ये बात भी सच है। ये भी ट्रू है। हाँ, तो अब हमारे दोनों स्टेटमेंट सच हैं। अब आता है हमारा मैजिक ब्रिज टेस्ट। क्योंकि लगाकर पढ़िए। बच्चे स्कूल में सोशल स्किल सीखते हैं क्योंकि विटामिन डी हड्डियों के लिए अच्छा है। कैसा लगा सुनने में? ये तो बहुत ही अजीब है। मतलब इन दोनों बातों का आपस में क्या लेना देना, कोई कनेक्शन ही नहीं है। बिल्कुल, यही वो जाल है। दोनों वाक्य अपनी अपनी जगह 100% सही है, पर व्याख्या बिल्कुल गलत है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर है ऑप्शन बी। दोनों सही हैं, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। एकदम सही। चलिए थोड़ा और अभ्यास करते हैं। इस बार विज्ञान से एक सवाल लेते हैं। ठीक है। प्रश्न है ए। अपेंडिक्स मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है और कारण है यह पाचन क्रिया में भाग नहीं लेता है। ओके, तो फॉर्मूला लगाते हैं। ए प्लस आर। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है क्योंकि यह पाचन में भाग नहीं लेता है। यहाँ लॉजिक कैसा लग रहा है? यहाँ लॉजिक एकदम मक्खन की तरह साफ है। अवशेषी अंग का मतलब ही होता है कि उसका कोई खास काम नहीं है और कारण यही बता रहा है कि वो पाचन में भाग नहीं लेता। बिल्कुल, तो उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट। चलिए अब भूगोल का एक सवाल देखते हैं। हाँ, देखते हैं। कथन ए। सौर मंडल के बाहरी ग्रह आउटर प्लैनेट्स गैस और बर्फ से बने हैं और कारण आर वे सूर्य से बहुत दूर हैं और वहां तापमान बहुत कम है। ठीक है, फॉर्मूला लगाइए। बाहरी ग्रह गैस और बर्फ से बने हैं क्योंकि वे सूर्य से दूर हैं और वहां तापमान बहुत कम है। क्या ये कारण वैज्ञानिक रूप से सही लग रहा है? हाँ, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। क्योंकि वो सूर्य से दूर हैं इसलिए ठंडे हैं और ठंड के कारण ही गैसें और बाकी पदार्थ जम गए और बर्फ बन गए। बहुत बढ़िया, कारण बिल्कुल वैज्ञानिक है। बात एकदम सही बैठ रही है। तो उत्तर है ऑप्शन ए। ईवीएस का एक उदाहरण और देखते हैं। जरूर। कथन ए। ईवीएस कक्षा में क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप्स को महत्व देना चाहिए और कारण आर यह छात्रों को वास्तविक दुनिया से जोड़ता है। इसका विश्लेषण करिए जरा ब्रिज लगाकर। क्षेत्र भ्रमण जरूरी है क्योंकि यह रियल वर्ल्ड से जोड़ता है। कनेक्शन कैसा है, मजबूत या कमजोर? बहुत मजबूत कनेक्शन है। फील्ड ट्रिप्स का तो उद्देश्य यही होता है। बिल्कुल सही है। उत्तर है ऑप्शन ए। बहुत अच्छे। तो अब ये लॉजिक सबको साफ हो गया होगा। अब कुछ चीट कोड्स की बात करते हैं। चीट कोड्स, ये तो सबको पसंद आएंगे। हाँ, लेकिन इनके साथ एक चेतावनी भी है। सावधान, अगर ये शब्द दिखें तो थोड़ा रुक जाएं, अलर्ट हो जाएं। ये हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स। अच्छा, तो कौन से हैं ये शब्द? अगर कथन ए या कारण आर में ये शब्द आए तो 99% चांस है कि वो वाक्य ही गलत यानी फॉल्स है। शब्द है केवल या सिर्फ, रट्टा मारना, ऑलवेज और मानकीकृत। स्टैंडर्डाइज्ड। मानकीकृत नेगेटिव क्यों है? ये सीडीपी के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव शब्द है क्योंकि एनसीएफ 2005 लचीलेपन की बात करता है, मानकीकरण की नहीं, जो हर बच्चे को एक ही डंडे से हाँकता है। ये तो बहुत काम की टिप है। और याद रखिए, अगर एक भी स्टेटमेंट गलत हो गया तो क्योंकि लगाने की कोई जरूरत ही नहीं। सीधा ऑप्शन सी या डी चुने और आगे बढ़े। तो जैसे नेगेटिव शब्द हैं वैसे ही कुछ पॉजिटिव शब्द भी तो होंगे। बिल्कुल। अब कुछ पॉजिटिव पावर वर्ड्स की बात करते हैं। ये शब्द दिखे तो स्टेटमेंट के सही होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। बताइए कौन से हैं ये पावर वर्ड्स? अगर असर्शन या रीजन में ये शब्द हो तो वो अक्सर सत्य यानी ट्रू होते हैं, जैसे लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, विभिन्नता या विविधता, डाइवर्सिटी, समावेशी, इंक्लूसिव, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट और सक्रिय, एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये सारे शब्द तो एनसीईआरटी और एनसीएफ 2005 के मूल सिद्धांत जैसे लगते हैं। एकदम सही। ये शब्द शिक्षा शास्त्र की पॉजिटिव आत्मा है, इसलिए ये हमेशा सही माने जाते हैं। चलिए, तो अब एग्जाम हॉल के लिए पूरे प्लान को जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक मास्टर प्लान बनाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। स्टेप 1, दोनों वाक्यों को अलग अलग पढ़ें, मिक्स बिल्कुल ना करें। स्टेप 2, टैग वर्ड्स चेक करें, जैसे ओनली दिखा तो शायद फॉल्स होगा, एक्टिव दिखा तो शायद ट्रू होगा। स्टेप 3, अगर दोनों सही हैं तो ही, सिर्फ और सिर्फ तभी, बीच में क्योंकि लगाकर पढ़ें। और स्टेप 4, अब फैसला करें। अगर लॉजिक बना तो ए मतलब बोथ ट्रू एंड एक्सप्लेन्स। लॉजिक नहीं बना तो बी मतलब बोथ ट्रू बट नो एक्सप्लेनेशन। और अगर एक भी गलत निकला तो सी या डी, जो कि सबसे आसान केस है। यस। तो दोस्तों, अब डरना नहीं, फोड़ना है।
ये प्रश्न आपको डराने नहीं बल्कि फ्री के नंबर देने आए हैं। बस आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक चिंतन का प्रयोग करना है। हमारा ये फॉर्मूला याद रखें और हर सवाल सही करें। और सबसे जरूरी है प्रैक्टिस। आज ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQ पर ये ट्रिक जरूर आजमाएं। जरूर आजमाएं। अब खुद देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाता है। बिल्कुल। दोस्तों, एजो हेल्प बाय राज चैनल के ओनर राज सर की इस मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है और कमेंट में लिखें अब की बार सीटेट पास। और हाँ, एजो हेल्प बाय राज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले CTT एग्जाम के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।